हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। सो दैट द पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं पॉइंटों के। एक ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का और सी का, तीनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है रेस्पेक्टिवली। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जो तीनों जो पॉइंट हैं इनको हम मिलाएं तो क्या बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ये शो करा रहे हैं इसमें, और इनके हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तीनों पॉइंट्सों के। ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल की आप खूबी जानते हैं आप, उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम ये शो कर देंगे कि हमारे ये पॉइंट्स हैं क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो करते हैं इसको। देखिएगा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो हमारे पॉइंट हैं, एक तो ए पॉइंट है, एक बी है और एक सी है। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखा है। इसका पोजीशन वेक्टर है आपका 3i कैप, 4j कैप, -4k कैप। सही है ना। और ये बी वाले का दे रखा है आपका, इसका पोजीशन वेक्टर है आपका 2i कैप, -j कैप, +k कैप। और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i कैप, -3j कैप, -5k कैप। सही है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, हमें पहले क्या निकालना होगा, ए बी साइड निकालनी होगी। ए बी साइड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं हम। अब देखो ए टू बी, ए से बी की तरफ है ना इसकी डायरेक्शन। बात समझ रहे हो। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से क्या कर देंगे हम, ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो करते थे, कर देते हैं इसको। तो बी का हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, ये हमारा 2i कैप, -j कैप और +k कैप। इसमें से माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा लेना, जो साइन चेंज होंगे ना। ए का पोजीशन वेक्टर हमारा ये रहा 3i कैप, -4j कैप, -4k कैप। देखो 2i कैप, -j कैप, +k कैप, माइनस साइन चेंज कर देना इसके अंदर वाले, है ना। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 4k कैप। अब देखो 3i और ये हमारा 3i, यहाँ पर हमारा ये 2i है बच्चों, यहाँ 2i है, ये 2i है। देखो ये रहा 2i, ये 2i है ना, ये 2i है, ये वाला 2i है ना। सही है ना। अच्छा, अब देखो ये हमारा 2i है प्लस का और 3i हमारा माइनस का, तो किसका बचेगा, माइनस का i कैप बचेगा ना, -j और +4j, प्लस का 3j कैप। आई को आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है। अब के देखो, एक ये रहा प्लस का और 4 ये रहे, तो प्लस के 5 के कैप। ये हमारी ए भी आ गया, ए भी वेक्टर आ गया। ये वेक्टर आया है, अब इसकी लेंथ क्या होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो लेंथ बन जाएगी हमारी। निकाल देते हैं कि लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी लंबाई कितनी है ए बी साइड की हमारी। तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे निकालते थे। x² + y² + z²। इसका आई का जो कोफिशिएंट होता है वो x होता है, जे का होता है y होता है, के का होता है वो z होता है। ठीक है ना। तो यहाँ 1 है, तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, कितना हो जाता है जी, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 3 का कितना हो गया 9 और 5 का हो गया 25, कितना हो जाएगा
ये हमारा हो गया 35, रूट 35। इसकी लंबाई आ गई किसकी, ए बी साइड की हमारी। अब निकालेंगे हम, हमारी ए बी आ गई, अब निकालेंगे हम बी सी। बी सी निकाल देते हैं। तो देखो बी सी वैक्टर निकालो पहले, तभी तो इसकी लाइन निकलेगी। बी सी वैक्टर क्या होगा, सी वाले में से किसको माइनस कर देंगे, बी वाले को, ठीक है ना। यानी ऐसे कर लो, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। कर दो, हमारा सी कहाँ है, ये रहा, आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। माइनस करेंगे किसको, बी को, बी हमारा क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कर दीजिए इसको, एक बार साइन चेंज कर लेना ब्रैकेट खोल के इसके, आई कैप माइनस 3j कैप 5k कैप, तो ऐसे रहेगा माइनस 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप। साइन चेंज हो गए ना। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस प्लस का तो एक आई है और माइनस के 2 आई हैं, तो माइनस का एक आई कैप बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है ना। और जे की बात करो, माइनस का 3j है हमारा और प्लस का जे है एक है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2j कैप, माइनस के 5k कैप और माइनस का एक के कैप, तो माइनस के हो गए 6k कैप। ये हमारा बी सी वेक्टर आ गया। अब इसकी लेंथ क्या होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड, पहले वाले ए बी का तो लेंथ ये आ गई, अब बी सी की निकल जाएगी हमारी यहाँ से, रूट, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। कर दो सिंप्लीफाई इसको, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 36 कितना हो जाएगा, रूट 41। ये दूसरी साइड की लेंथ आ गई हमारी, बी सी की लेंथ आ गई हमारी, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हमारी एक और रह गई है सी ए। अब सी ए निकाल देते हैं। तो सी ए वैक्टर को, ए वेक्टर में से किसको माइनस कर देंगे, सी वेक्टर को, ठीक है ना। तो ए हमारा कहाँ है, देखो ए हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस के 4k कैप माइनस सी वेक्टर हमारा ये रहा। इसके साइन चेंज कर दो, ये की है ना, एक स्टेप खत्म कर देते हैं। प्लस का हो जाएगा 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है। कर दो इसको सिंप्लीफाई, 3i माइनस आई कितना हो गया 2i कैप माइनस 4j और प्लस 3j, तो माइनस का बचेगा ना एक जे कैप, माइनस का 4k और माइनस प्लस का 5k, तो प्लस का k कैप। ये बात समझ में आ गई। इसका हम क्या निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका। ये तो और आसान है आपके लिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1, ये रूट 6 हो गया। तीनों साइडें हमारी आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, हमारी तीनों साइडें आ गई। अब हम देखेंगे जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें होती हैं, क्या देखते हैं, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड देखो क्या है हमारी, रूट 41 है, ये रूट 35 है और रूट 6 है, तो बी सी हमारी सबसे बड़ी है ना। तो बी सी की जो लेंथ है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका स्क्वायर करें हम, ये कितना दे रखा है, रूट 41 दे रखा है, रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 ही तो आएगा, सही है ना। अब तो दोनों में से किसी को ले लो, बी सी आ गई, ए बी को ले लो, ए बी लेंथ का स्क्वायर करें हम, ए बी हमारा कितना है, रूट 35 है, रूट 35 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा बाहर में, रूट 30 आएगा ना। एंड आपका सी ए, इसका स्क्वायर करें इसकी लेंथ का, ये हमारा कितना रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा,
कितना आ जाएगा 6। अब देखो इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, यानी 35 प्लस 6 कितना आ जाता है 41 आ जाता। यानी इन दोनों साइडों का स्क्वायर इस थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, देख लो, ठीक है ना। ये आपका क्या है बी सी स्क्वायर है, वो ये बी सी स्क्वायर है, और ये आपका क्या है सी ए स्क्वायर है, और ये आपका आपका कौन सा है 35, ये ए बी स्क्वायर है। देख लो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो गई, कंडीशन पूरी हो रही है ना। एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये बात हमने प्रूव कर दी कि हमारे जो ए बी सी जो तीनों वर्टिसेस हैं किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। तो अब लिख दीजिएगा इसको। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ए कॉमा बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एबीसी ट्रायंगल है, इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें वो निकालना है। तो एक देखो, इसको देखो, ए टू बी, ए से लेके बी तक चले हम, तो बी से सी तक, और सी से देखो कहाँ है डायरेक्शन, ए की तरफ है ना, सी से ए की तरफ आ गए, यहाँ से गए और यहीं पे लौट के हम आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही तो होगा, ठीक है ना। यानी ये हमारा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन इन्होंने तो क्या पूछा है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। अब इसको देख लो, दूसरे वाले को, इसको ध्यान में रखना है आपको, लाइन को, ठीक है ना। ए भी है, ए भी है, बी सी है, बी सी है, यहाँ प्लस का सी ए है, और यहाँ पे देखो माइनस का, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, ये इधर आ गया, देखो इधर आ गया ना, देखो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे आ गई। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, ए टू सी कर दिया है, यानी ए बी प्लस बी सी और फिर ए सी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थोड़ी होगा। मेरी बात समझ के नहीं समझे इस चीज़ को, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। देखो ए बी हमारा है ही है, बी सी हमारा है ही है। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, यहाँ प्लस का सी ए है, और यहाँ इधर को इससे हम इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, भाई यहाँ ए पीछे है, यहाँ एक क्या कर दिया आगे, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो फिर भी क्या होगा, जीरो के इक्वल तो होगा, क्यों डायरेक्शन तो चेंज हुई है, यानी ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब इसको देखो, ए बी प्लस बी सी, अब देखो यहाँ प्लस सी ए था तो जीरो था, यहाँ माइनस का क्या है सी ए है, तो जीरो नहीं हो सकता ना, यानी ये हमारा इनकरेक्ट है, यही है हमारा राइट ऑप्शन, इसमें से ये करेक्ट नहीं है। ए बी, और यहाँ बी सी को क्या कर दिया है, बी को पीछे लिया, सी को आगे लिया, तो हमने माइनस लगा दिया, क्या कर दिया, कुछ नहीं किया हमने, इसका मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का सी है, यहाँ भी प्लस का सी है, लेकिन बी सी की जगह पे क्या कर दिया, माइनस सी भी कर दिया, तो बात तो एक ही है ना, ये भी हमारा राइट है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, सी वाला इनकरेक्ट है। देखो ए बी, बी सी, बी सी, ठीक है ना। यहाँ प्लस का सी ए है तभी तो जीरो हो रहा है, यहाँ माइनस का सी है तो जीरो थोड़ी हो जाएगा, यही हमारा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। देखो एक बी वेक्टर है, अच्छा कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो किसी भी पैरेलल लाइन के क्या होते हैं, किसी भी एक लाइन के सेम लाइन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जैसे ये या ये, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं। तो देखो बी वेक्टर है,
ये ए वेक्टर के बराबर हो सकता है अगर इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि मान लीजिए बी आपका जो बी वेक्टर है हमारा, हमने मान लिया उसको, उसके पी मान लिया, ठीक है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसी भी स्केलर क्वांटिटी, यानी दोगुना कर दें तब भी क्या होगा, ये जो है कोलिनियरी तो रहेगा। मानो एक गाड़ी छोटी है, एक गाड़ी क्या है हमारी लंबी है, लेकिन है तो कोलिनियर। ये दोगुना हो गया है, ये आधा है इसका, लेकिन कोलिनियर है। यानी किसी भी वेक्टर में हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोलिनियर तो होते होते हैं, मैग्नीट्यूड बदल जाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है ना। तो किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो कोलिनियर ही रहते हैं दोनों वेक्टर। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का क्या है, लैम्डा गुना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो अभी क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन है तो पैरेलल ना, पैरेलल का मतलब कोलिनियर है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। अब बी पे आइएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। ए इक्वल टू देखो प्लस वेक्टर ए इक्वल टू बी तो हो सकता है, लेकिन अगर प्लस वाला भी बराबर है और माइनस वाला भी बराबर है, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये वाला। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखिएगा मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कोई वेक्टर आई वेक्टर है, प्लस 2j वेक्टर है, प्लस 3k वेक्टर है, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है हमारा, देखिएगा माइनस का 3i कैप, ठीक है, और प्लस ये हो जाए माइनस, माइनस ले लो, माइनस 6j कैप, ठीक है, और प्लस 9k कैप। अब इनका देखो जो इनके कंपोनेंट का रेशियो है, इसका क्या 1 है, 1/-3, और इसको देखें 2/-6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये भी -1/3 है, 1/3 आ गया इसका, है ना। ये माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसका भी, 1/3 इसका भी, और 3/9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इसका भी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसके प्रोपोर्शनल नहीं होते, मैं कह रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिनियर के कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यानी ये हमारा रॉन्ग दे रखा है, प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये कह रहा है नहीं होते हैं, ये क्रॉस लगा दो, ठीक है। डी है बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब देखो ये तो इन्होंने गलत बात कह दी है कि डायरेक्शन तो सेम है लेकिन क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर नहीं हो सकते, तो ये बात रॉन्ग है। तो हमारा केवल और केवल इसमें करेक्ट कौन सा था, पहला वाला ही करेक्ट था, बाकी हमारे कैसे हैं, हमारे ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखे। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस, और उससे बेसिक संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगा मैं इसकी। इसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो इंतजार करिएगा। थैंक यू।